नारुतो की दुनिया में आपको पावरफुल से पावरफुल निंजा मिलेंगे, पर मदारा उचिहा जैसा निंजा ना ही कोई आया है और शायद ही कोई आएगा। वो इसलिए भी इतना पावरफुल था क्योंकि वो इतना लंबा जी गया। पर अगर हम बात करें इताची की, तो उसने इतनी कम उम्र में सबकी धज्जियां उड़ा दी थी और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी बन चुका था। शायद इसी वजह से पूरा नारुतो फैन बेस उसका दीवाना है। तो इसी बात पर मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर हम मदारा और इताची में फाइट करवा दें तो कौन जीतेगा। बहुत सारा रिसर्च और वीडियो देखने के बाद मुझे किसी का भी जवाब कन्विंसिंग नहीं लगा। फिर मैंने अपनी रिसर्च शुरू की और मुझे कुछ ऐसे नतीजे मिले जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। सबसे पहले हम मदारा और इताची के बेसिक्स को समझते हैं। मदारा उचिहा। मदारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी नहीं बल्कि सबसे मजबूत शिनोबी था पूरे नारुतो वर्स में। वैसे तो मदारा को शांति पसंद थी, पर जब उसने स्टोन टेबल पढ़ा जो सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने बनाई थी, तो उसे लगा कि दुनिया में शांति लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरे विश्व को गेंजुत्सु में डाल देना। इसके लिए वो इन्फिनिट त्सुकुयोमी को ढूंढने निकल पड़ा। उसी दौरान उसकी लड़ाई हाशिरामा से हुई जिसमें वो मारा गया, लेकिन इजुनास आइस का इस्तेमाल करके वो वापस जिंदा हुआ और उसे हाशिरामा के सेल्स मिल गए। इसके बाद मदारा तबाही का दूसरा नाम बन गया। मदारा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने निंजुत्सु, ताइजुत्सु और गेनजुत्सु सब में महारत हासिल कर ली थी। उसने खुद ग्रेट निंजा वॉर के दौरान अपनी ताकत दिखाई जब उसने अकेले कई शिनोबी को हराया। मदारा के पास इटर्नल मंगेक्यू शरिंगन था जिसकी मदद से वो अपने दाएं आंख से किसी भी अटैक को रिकॉर्ड कर सकता था और बाएं आंख से समय को रिवाइंड कर सकता था। इसके अलावा उसके पास परफेक्ट सुसानु था जिसका डार्क कलर उसकी इंटेंसिटी को दर्शाता था। अब आते हैं इताची पर, जो नारुतो के फैन फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। इताची ने बहुत ही कम उम्र में अपना शेरिंगन एक्टिवेट कर लिया था। उसने चूनिन एग्जाम्स में फाइनल्स तक पहुंचने से पहले ही अपने सभी प्रतिद्वंदियों को डरा दिया था। इताची ने अपने पूरे उचिहा क्लैन को खत्म कर दिया था और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद एक दिन वो खुद होकागे बन जाता। इताची के पास मंगेक्यू शरिंगन था और उसका सुसानु पूरे नारुतो वर्स में दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग था। उसके पास याता मिरर और टोट्सुका स्वॉर्ड जैसे हथियार थे। याता मिरर यह किसी भी प्रकार के अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकती है। टोट्सुका स्वॉर्ड यह तलवार जिसे भी छूती उसे गेनजुत्सु में हमेशा के लिए कैद कर देती। इताची के पास चक्रा का बेहतरीन कंट्रोल था और वो एक हाथ से सील्स बना सकता था। मदारा बनाम इताची, कौन जीतेगा? अगर दोनों का आमना सामना होता तो यह लड़ाई रिकॉर्ड तोड़ देती। हालांकि मदारा अपने प्राइम में हमेशा से रहा है और उसके पास चक्रा की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ इताची के पास चक्रा सीमित था। अगर इताची को अपने पिता की आंखें ट्रांसप्लांट करने का मौका मिलता तो वो भी इटर्नल मंगेक्यू शेरिंगन यूज कर सकता था। इसके बावजूद अगर यह लड़ाई सिर्फ सुसानु पर होती तो इताची का याता मिरर और टोट्सुका स्वॉर्ड मदारा के खिलाफ कारगर साबित होते। इस वीडियो में मैंने आपको मदारा और इताची की सारी पावर्स बताई हैं। अब आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट कौन है, मदारा या इताची।